वक्त कि आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्या कहेंगी? कोई भी इवेंट जो है वो ख़वातीन उसे भरपूर अंदाज में मनाती हैं, नए जोड़े लेती हैं, भरपूर तरीके से तैयार होती हैं, हल्ला गुल्ला किया जाता है और कोई भी इवेंट जो है वो ख़वातीन के बगैर अधूरा समझा जाता है। सो आपने इस इवेंट को किस तरीके से इंजॉय किया है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल बसंत की जो वापस हम आए हैं इस इवेंट को लेके, आई एम वेरी हैप्पी कि ये इनिशिएटिव लिया गया। मेरे तो बहुत बचपन में ही हुआ था तो मैंने उस तरह से नहीं मनाई हुई, बट इस बार मुझे भी मौका मिला वो मनाने के लिए। सब हम इकट्ठे आए थे, फ्रेंड्स, अपने कज़न्स, फैमिली, सब इकट्ठे आए। ऑब्वियसली हम लोग तैयार हुए, छतों पे गए, सब कुछ हुआ। द थिंग इज़, मैं सर जवाद की ही एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि इस तरह के त्यौहार जो हैं वो होने चाहिए। हमारी मुल्क की सकाफ़त का ये पार्ट है। हर मुल्क अपने जो इस तरह के त्यौहार हैं वो मनाते हैं और हमें भी हक है कि हम लोग इस तरह के इवेंट्स करें, फेस्टिवल्स करें, जिससे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। अब मैं जो देख रही हूँ इस वक्त लाहौर में, चाहे वो कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन का है, सब इस टाइम इकट्ठे कम्युनिटी का पार्ट है। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, खुशी का मौका है, म्यूज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं, वापस जो हमारे गाने हैं वो सारे रिवाइव हुए हैं। सर जवाद के हो गए, इब्रारुल हक साहब हो गए, फरिया परवेज़ हो गए, हुमैरा अरशद हो गए, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बिग हिट्स हमें दिए हैं, इन सब के जो सॉन्ग्स हैं उनका रिवाइवल हुआ है और ये कम्युनिटी बिल्डिंग इवेंट्स है। तो मुझे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम इस साइड पे लाहौर पे रहने वाले लोग हैं, हम ज़्यादातर अंदरून की साइड पे नहीं जाते क्योंकि आना जाना नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ एन इवेंट लाइक बसंत सारी दुनिया जो है अंदरून गई है, जो कि हमारा लाहौर का कल्चरल हब है। तो मुझे बहुत खुशी है पर्सनली देख के, एंड ऑब्वियसली आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। अच्छा जवाद साहब, आपसे सवाल करूंगी कि आपने बसंत कहाँ पर सेलिब्रेट की? आपने पतंग उड़ाई? मैंने पतंग जो है वो कल मैं एक चैनल पे गया था, उन्होंने मुझे वो पकड़ा दिया तो मैंने वो उड़ा ली थोड़ी सी, लेकिन कोई पेचा नहीं लगाया, ना कोई किसी की पतंग काटी, लेकिन मैंने थोड़ा एंजॉय किया। असल में मेरी बसंत जो है ना वो अभी तक तो गुजर रही है आप लोगों के साथ, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूं। मैंने आपको कहा कि मैं शुरू से सियासत करना चाहता था। जब मैं मौसीकी में आया हूँ तो सियासत करने की वजह से आया कि मैं कर सकूँ मशहूर हो के, तो मेरे तमाम दोस्तों को पता है, तमाम मीडिया के लोगों को इवन पता है। तो मैं फ़र्ज़ समझता हूँ ये बताना कि बसंत क्यों ज़रूरी है, क्यों मनानी चाहिए, और पाकिस्तान में जो एक प्रोग्रेसिव माहौल है वो क्यों होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर आज़ादियाँ क्यों मिलनी चाहिए। तो मैं चैनल्स पे जा रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पतंग उड़ाने से ज़्यादा मेरा जो फ़र्ज़ इस वक्त बनता है एज हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो, मतलब वी हैव अ सीरियस थॉट प्रोसेस बिहाइंड बिल्डिंग दिस पार्टी। तो हम समझते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव, एक एनलाइटेंड और एक प्रॉस्परस फॉर ऑल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, खुशियों की, मोहब्बत की और आज़ादियों की, ये इसकी बात बार बार होनी चाहिए। और स्पेशली जो इस मुल्क के अंदर मुनाफिकाना किस्म की अखलाकियात, मुनाफिकाना किस्म की मज़हब फरोशी और मुनाफिकाना किस्म की ये जो एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को एक दूसरे को जज करना जो शुरू हो गया हुआ है, ये बंद होना चाहिए। और ये जो एक्टर्स हैं और जो सिंगर्स हैं और जो शोबिस के लोग हैं, जितने भी शोबिस के लोग हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री को निकाल के, क्योंकि उसमें कुछ और तरह के लोग भी हैं, तो कम से कम ये जो लोग हैं, जो शोबिस के लोग हैं, जो कि एक्चुअली टारगेट भी रहते हैं इस मुल्क के अंदर जो क़दामत पसंदी है, कंजर्वेटिज़म जो है उसका, तो इन लोगों को बिल्कुल भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ इस वक्त बताना चाहिए। जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट्स आएँ पाकिस्तान के अंदर जो कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स को बढ़ावा दें, तो आपको उनका हाथ बनना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अफेक्ट आप ही होते हैं। ये एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, ये जो डांसर्स, ये जितने भी लोग हैं हमारे शोबिस के, ये सब उससे मुतासिर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन सबको यूनिटी के साथ, यूनिफाइड अप्रोच के साथ इस वक्त इस प्रोग्रेसिव जो हमारा जो लहर दौड़ी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए और प्रोपेगेट करना चाहिए। बिल्कुल। जवाद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मैम, आपकी जाने बाना चाहेंगे, बसंत के हवाले से बात कर रहे हैं और ये ना जाने आपसे कि आपने कितने गुड्डे गुडिया जो है वो उड़ाए, पेचे लड़ाए, और किस तरीके से ये इवेंट आप इंजॉय कर रही हैं? कोई ख़ास मेमोरी आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बसंत की टर्म्स का नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया है। जैसे पेचा होता है और सर उसको क्या कहते हैं वो जिसमें वो कर देते हैं, पतंग को काट देते हैं,
जो काट देते हैं पतंग को। बो काटा? बो काटा नहीं, बो काटा तो एक है, देयर इज पेचा, और भी मतलब काफ़ी टर्म्स हैं, तो मुझे काफ़ी टर्म्स जो है ना वो सीखने को मिला इस बसंत पे। बट ये है कि हाँ जी, मैंने भी एक दो पतंगे उड़ाई हैं, ऑल्दो बड़ा मुश्किल टास्क है ये, बट जितना मुझसे हो सका था मैंने उड़ाई हैं। और ज़्यादातर जो मेरे साथ मेरे कज़न्स वगैरह थे उन्होंने पतंग उड़ा के मेरे हाथ में पकड़ा दी, बिकॉज़ उसको उड़ाना इतनी फ़्लाइट तक लेके जाना काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे बस एक चीज़ याद है कि हमने पतंग एक साथ वाले नेबर की काटी थी, तो वो बेचारा कोई बच्चा सा था, तो बड़ा वो सैड हो गया कि मेरी पतंग जो है किसी ने काट दिया। सो वो एक थोड़ा फ़नी मोमेंट था। बट हाँ जी, मुझे टर्म्स काफ़ी सीखने को मिली, सो ये मेरे लिए एक नया लर्निंग चीज़। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।